चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा आज अपने ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। 17 सितंबर 2023 को हल्फ उठाया। 1 साल 1 माह 10 दिन बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान मनसब पर फायज रहे। चीफ जस्टिस के एजाज में सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल का इशाइया। नामजद चीफ जस्टिस जाहिया आफरीदी के इशाइये में शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस शाहिद बिलाल की भी शिरकत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम समेत दीगर जजेस की शिरकत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के एजाज में अलविदाई जोहराना आज दिया जाएगा। जोहराने का एहतमाम नामजद चीफ जस्टिस जाहिया आफरीदी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जुमेरात को आखिरी दिन मुकदमात की समाअत की। अदालती अमले के मुताबिक आज उनके किसी बेंच में बैठने की कोई कॉज़ जारी नहीं की गई। बुशरा बीबी जेल से निकलते ही वजीर आला हाउस पहुंच गईं। बानी पीटीआई के अहलिया को 9 माह बाद रिहाई मिल गई। तोशाखाना 2 केस में जमानत पर अडयाला जेल से रहा किया गया। बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 15 मुकदमात पर रिलीफ मिला। उन्हें 31 जनवरी को तोशाखाना केस में 14 साल कैद की सजा हुई थी। बुशरा बीबी अडयाला जेल से रिहाई के बाद बनी गाला गईं और कुछ ही देर क़याम किया। लाहौर आमद का प्लान तब्दील करके पेशावर चली गईं। बैरिस्टर सैफ कहते हैं बुशरा बीबी कुछ अरसे पेशावर में क़याम करेंगी। जो कहा जा रहा है कि कोई डील हुई है, अगर डील कोई किसी तरीके से करना होता कि डील के नतीजे में रिहाई मुमकिन होती तो वो 9 महीने जेल में न रहती। बुशरा बीबी की रिहाई, बैरिस्टर गौहर की डील की तरतीब। चेयरमैन पीटीआई के अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा डील करना होती तो बुशरा बीबी 9 माह जेल में न रहती। बानी पीटीआई की रिहाई भी अदालत से होगी, किसी डील से नहीं। बुशरा की रिहाई से मसाइल हल होंगे। उम्मीद है दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। दूसरी जानिब बुशरा बीबी की रिहाई पर कारकुन खुश। गाड़ी पर फूलों की पत्तियां फेंकी, मिठाई भी तकसीम। बानी पीटीआई के मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स को हुक्म। ज़ाती मुआलज को बोर्ड में शामिल करने की हिदायत। हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई को आज अदालत पेश करने का हुक्म भी दिया था। दूसरी तरफ जेल में बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात। सलमान अकरम कहते हैं बानी चेयरमैन अहलिया की रिहाई पर खुश है। फैसल चौधरी बोले बानी पीटीआई से अच्छा सलूक नहीं हो रहा। शोएब शाहीन ने कहा नए चीफ जस्टिस की तैनाती पर बानी ने तबसरा नहीं किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मुतशद्दिद इंतहा पसंदों के खिलाफ तवाना आवाज़। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे यूनिपाद का खराज तहसीन। मजमून में आर्मी चीफ की पेशावराना और कायदाना सलाहियतों का एतराफ़ किया गया। लिखा जनरल आसिम मुनीर का अव्वलीन अज़्म मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली है। उनकी क़यादत में शिद्दत पसंदों के खिलाफ वसी ऑपरेशन हुए। 398 दहशत गर्दों का खात्मा किया गया। ईरान से मिसाइल हमलों के बाद पाकिस्तान ने ईरान में दहशत गर्दों को निशाना बनाया। जनरल आसिम मुनीर ने मुल्क की मुआशी बहाली के लिए भी हुकूमत के साथ भरपूर ताउन किया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के बगैर 26वीं आईनी तरमीम मुमकिन नहीं थी। मुझे नहीं पता था जस्टिस मंसूर शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। बिलावल भुट्टो का बीबीसी को इंटरव्यू। कहा आईनी अदालत के बजाय जो भी नाम रख लें, हम जो चाहते थे वो हो गया। आईनी तरमीम के लिए मौलाना और अपोजिशन के बगैर भी नंबर पूरे थे। काले साम के नाम पर पूरा अमल मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। हुकूमत चाहती थी फौजी अमलाक पर हमले करने वालों का मिलिट्री ट्रायल हो। सियासी इंतकाम खत्म करने के लिए पहला कदम जेल में बैठे आदमी को उठाना पड़ेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह आईनी बेंच के भी सरबराह नहीं होंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का दावा। कहते हैं कि पीटीआई किसी की हिमायत भी करती है तो उससे नुकसान होता है। जस्टिस मंसूर काबिल जज हैं, मगर उनसे मुतालिक जो चीज़ें हुई वो पीटीआई वालों ने की। पीटीआई वालों ने कहा कि अक्टूबर में मंसूर शाह आएंगे और उनका बंदोबस्त कर देंगे। मजीद कहा वो ज़ाती तौर पर बानी पीटीआई की अहलिया और बहनों के खिलाफ मुकदमात बनाने के हक में नहीं है।
سینٹ سٹاف پر تشدد کا کیس، بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما اختر حسین لانگو گرفتار۔ اسلام آباد کے تھانے میں بی این پی کے سربراہ اختر مینگل اور ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ دہشت گردی سمیت 7 دفعات شامل۔ ایف آئی آر کے مطابق اختر مینگل اور ساتھی پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہوئے، جن کے پاس اسلحہ بھی تھا۔ سینٹ کے سٹاف کو زد و کوب کیا گیا۔ مقدمہ جوائنٹ سیکرٹری سینٹ جمیل احمد کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ اسپیکر ایاز صدر کی زیر صدارت قومی اسمبلی اجلاس دن 11 بجے ہوگا۔ بجلی بلوں میں زائد وصولیوں پر توجہ دلاؤ نوٹس پیش کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی پاکستان شہریت ترمیمی بل پیش کریں گے۔ معیشت کے بارے میں اسٹیٹ بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سالانہ رپورٹ پیش کی جائے گی۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر کی سالانہ رپورٹ بھی پیش ہوگی۔ ماحول کے لیے مضر پلاسٹک کی بوتلوں کی غیر متناسب تلفی سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس پیش کیا جائے گا۔ نیپرا نے بجلی 86 پیسے فی یونٹ سستی کرنے کی منظوری دے دی۔ قیمت میں کمی اگست کے ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ قیمت میں کی گئی۔ صارفین کو یہ ریلیف اکتوبر کے بلوں میں دیا جائے گا۔ سی پی پی اے نے نرخ میں 57 پیسے فی یونٹ کمی کی درخواست کی تھی۔ وزیر اعظم کی اسمگلنگ کی روک تھام کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کی ہدایت۔ شہباز شریف کہتے ہیں ایف بی آر میں ٹیکس دہندگان کے لیے دوستانہ ماحول فراہم کیا جائے۔ ملک میں ٹیکس اور محصولات کے نظام کو مؤثر بنانے کے لیے جدید نظام ٹیکنالوجی کا استعمال انتہائی اہم ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس، پاکستان ریونیو آٹومیشن لمیٹڈ کی تعمیر نو کے لیے لاہ عمل تشکیل دینے کی ہدایت۔ متعلقہ افسروں کو تمام ایف بی آر اصلاحات کی بروقت تکمیل یقینی بنانے کا حکم۔ ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ کو روزانہ کی بنیاد پر اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔ مقررہ تاریخ کے بعد گوشوارے جمع کرانے پر ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں شامل ہونے کے لیے سرچارج ادا کرنا ہوگا۔ ایف بی آر نے انکم ٹیکس قواعد 2002 میں اہم ترامیم کر دی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے کمانڈر سری لنکن فضائیہ کی ملاقات، دو طرفہ سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کو بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل ساحر شمشاد مرزا نے کہا، پاکستان سری لنکا کے ساتھ پائیدار تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔